सुंदर रूप से जैसे मेडिटेशन का प्रयोग, योग का प्रयोग हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे ही आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और भाई साहब को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, सुनते हैं। तो अभी हम उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। ये जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसकी ब्लेसिंग्स भी हम आदरणीय बृजमोहन भाई साहब से लेंगे। ठीक है? आपको कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न रह गया हो और आपको लगता है कि हमें कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। और हम चाहेंगे सभी तुरंत ही जुड़ जाएं। और सभी को चार्ट मिल रहा है? चार्ट सारा हो रहा है प्रॉपर? जी 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 चार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एकता बहन हमको थोड़ी चार्ट की भी क्लैरिटी कल या आज जब भाई साहब का पूरा होगा तो देंगे। ठीक है? तो अभी हम बहुत ही शांत प्रिय रूप से आदरणीय बृजमोहन भाई साहब की ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। और सभी एक बार अपने ग्रुप्स में डाल दें कि सभी शीघ्र ही ज्वाइन करें। तो आज की बाबा की मुरली को रिवाइज करें थोड़ा सा। आज बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? बिंदी, है ना? समय संकल्प बोल बोल। समय संकल्प बोल और वर्षा पढ़ाई और वरदान। वरदान जी। तो ऐसे ही बाबा के वरदान हमारे साथ हैं, हम पलते रहते हैं। और बाबा ने बिंदी रूप के लिए बहुत अच्छा हमें बताया। तो अभी हम बिंदी क्या है, बिंदी कैसे लगाए, और बाबा ने कहा समर्थ कौन है? समर्थ आत्मा वो है, क्या कहा आज खास? समर्थ आत्मा वो है जब वो कुछ कहे, बोले, तो उसके बोल से ही क्या निकले? शुभ भावना, शुभ कामना उसके बोल में हो, है ना शशि बहन? तो वो कैसे है, कैसे होगा? और जो पूज्य स्वरूप आत्मा है उसका तो गुण ही ये है। तो हमारा सर्वशक्ति संपन्न का जो पूरा ये टॉपिक चल रहा है उसमें हमने कितनी सारी चीजों को सुना। अंतर्मुखता क्या है, एकाग्रता क्या है, एकांतवासी क्या है। तो हम सभी बाबा की याद में भी बैठेंगे 2 मिनट। और हमारे बीच में आदरणीय बृजमोहन भाई सब भी पहुंच रहे हैं। हमारी ये देखिए, हम सबकी ये क्या है? पुरुषार्थ है। इतना पुरुषार्थ जो हम सब कर रहे हैं उसका स्वरूप है कि बड़ों को भी लगता है कि हाँ, पुरुषार्थी जीवन है। और दिल्ली जो निवासी नहीं लेकिन पूरे ऑल ओवर जो भी इसमें जुड़े हैं सभी पुरुषार्थ अपने लगन से बहुत दक्षित होकर कर रहे हैं। तो उसी स्वरूप को आज इंटरनेशनल योगा, मतलब इंटरनेशनल, हम बाबा को याद भी करते हैं। 3rd संडे होता है और बाबा उस स्वरूप से हमें देखते हैं। तो आज की मुरली को भी आप एक बार रिवाइज भी करेंगे और आदरणीय बृजमोहन भाई साहब हमसे मुरली भी पूछेंगे।
ऐसे ही होता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति भाजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य आज हमारे साथ ब्रिजमोहन भाई साहब हमारे को ब्लेसिंग्स देने, हमारे क्वेश्चंस ओम को आंसर शांति भाई करने जी। ओम हमारे साथ आए शांति। हैं। ओम शांति। ये कौन सा ग्रुप है? ओम शांति। ये कौन सा ग्रुप है? ओम शांति। स्पार्कलर्स का जी, स्पार्कलर्स का। अच्छा, दिल्ली के स्पार्क वालों ने प्रोजेक्ट लिया। अटक अटक के आवाज आ रही है। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। जी भाई जी, ये दिल्ली में जो स्पार्क विंग है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है पूज्य स्वरूप, जिसमें पूज्य स्वरूप के गुणों और शक्तियों को गहराई से अध्ययन भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो अभी हम शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, पावर टू लेट गो और पावर टू ड्रॉ। अच्छा जी, तो इसमें भाई जी खाली दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत से भाई बहने जुड़े हुए हैं। अच्छा, दिल्ली से तो वैसे भी सारा भारत जुड़ा हुआ। जी, जी तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज आप हम सबके बीच में आए और हमें अपनी प्रेरणाओं से हमें अनुग्रहित करें। जी, तो आप क्या चाहते हैं, मैं इस पर कुछ अपने विचार रखूं या आप मेरे पर प्रश्नों की बौछार करेंगे, उसका उत्तर दो? भाई साहब, पहले आप अपने विचार रखिए, फिर बौछार करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। जी जी, ऐसा है, हम सब बाबा के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम पुजारी कैसे बने। बाबा ने तो हमें पूज्य ही बनाया था और पूज्य का निशानियां भी हैं कि आज भी आप बाबा के बच्चों की मूर्तियां पूज्य रूप से, वरदानी रूप से मंदिरों में खड़ी हैं और भगत कतारें लगा के दर्शन मात्र से प्राप्ति करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं। तो जब वो जीवित होंगे अर्थात शरीर में होंगे तो क्या होंगे, यानी कलयुग के अंत तक भी पूजा हो रही है उनके छवि की। तो पुजारी बने पतित बन के तो पूज्य बनते हैं पावन बन के। अब क्वेश्चन ये है कि पूज्य तो रहे हम सतयुग के आज से त्रेता के अंत तक, लेकिन कुछ पूज्य की मात्रा में अंतर तो आया। हम जानते हैं कि सतयुग से त्रेता में 2 कला कम हो गई पूज्य की और त्रेता से द्वापर में कम हो गई। तो भाव अर्थ ये है, पूज्य स्वरूप बनने के लिए हमें अपनी पवित्रता की परसेंटेज को बढ़ा के 100% करना है। तो इसका दूसरा भाव ये निकलता है कि पवित्रता की परसेंटेज घटती कैसे है, और जब अब के बिल्कुल ही कलयुग के अंत में आ गई है आत्माएं, उसको भरा कैसे जाए। तो जितना जितना हम भरते जाएंगे उतना उतना हम पूज्य स्वरूप हो जाएंगे। उसमें फिर बाबा ने हमको रोज मुरलियों में बताया हुआ है कि बच्चे, एक ही तरीका है पूज्य स्वरूप बनने का, वो है योगाभ्यास। क्योंकि योग से विकर्म विनाश होते हैं, विकर्म विनाश होने से हमारे पिछले पाप दगद होते हैं, अलॉय निकलता है, मन के अंदर से जो भी इम्परफेक्शन है वो निकलती है और हम पूज्य होते जाते हैं। अब पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण भी हैं, पूज्य श्री सीताराम भी हैं, और सीताराम भी आप जानते हैं पहले भी हैं और 12वें भी हैं, लक्ष्मी नारायण पहले भी हैं और 8वें भी हैं।
पूज्य तो उनकी प्रजा भी है, पूज्य तो उनका रॉयल घराना भी है। तो रास्ता बिल्कुल साफ है, बढ़ते हुए कदम पूज्य की ओर कि हम जितना 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 हम पावन बनते जाएंगे, और सिर्फ बनते नहीं है, बनाना भी होता है। तो बाबा कहते हैं कि पूज्य के लिए शरीर भी ऐसा पूज्य चाहिए, और बाबा ने बताया हुआ है कि देवताओं के शरीर तक की पूजा होती है, उसके अतिरिक्त किसी के शरीर की पूजा नहीं होती। तो 5 तत्व भी पूज्य चाहिए, वातावरण भी पूज्य चाहिए, चारों तरफ अहिंसा चाहिए, शेर और गाय के इकट्ठे पानी पिएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उस स्थिति को, हर आत्मा को अपने को पावन बनाकर और अन्य को पावन बनने में मदद कर और ब्रह्मा बाबा की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन रख करके और सारे विश्व को पावन बनने के वाइब्रेशन देने तक, और मातेश्वरी की तरह जिन्होंने कहा हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो, उसको डिले ना करके अच्छा कर लेंगे, आज 80% करते हैं, कल 60 हो गया, परसों 90 हो गया, नहीं, उसको फिर एक रस पक्का, जैसे कोई भट्टी जला लेता है तो ज्वालामुखी योग, वो कोई ऐसे नहीं कोई अग्नि जलती है, अंदर ही अंदर हम तपस्या रूप में रहें और दूसरों को भी उस तपस्या से अपने से प्रेरित करें। मेरे ख्याल में ये रास्ता है, ये मार्ग है। अब बाबा ने ताजा मुरली में भी कहा था कि प्रत्यक्षता क्यों रुकी हुई है, तो बाबा ने साफ बताया था कि तुम बच्चे अभी घूंघट में हो, तुम आधार लिए हुए हो, अनेक प्रकार के सहारे, अनेक प्रकार के आधार, एक अनेक प्रकार के किनारे पकड़े हुए हैं। कोई किसी चीज का आधार, कोई स्थूल का, सूक्ष्म का, अपनी आदतों का, अलबेलेपन का, रामतलबी का, ये सब जैसे किसी के पर्दे हट जाएं, जितने जितने हटते जाएंगे, जैसे सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता, सूर्य होता तो है लेकिन उसको बादल ढक भी देते हैं, ये बताया है। और ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, सामूहिक तौर पर है। बड़ी खुशी की बात है कि आप सारे स्पार्क तो एक शोले को कहते हैं, और सन स्पार्क नहीं होता, सन में से तो रेज निकलती है, शोला तो आप जानते हैं वो जलता है और फिर नीचे आ जाता है, फिर दोबारा शोले से क्या होता है। इसलिए हमको स्पार्क की बजाय रेज बनना है, और रेज बनने के लिए सन की तरह रोशन हो जाएंगे तो रेज आप पे निकलेगी। अब आप पूछ सकते हैं। भाई साहब, जैसे पूज्य जो है वो अचल अडोल रहता है, तो अचल अडोल पूज्य अच्छी तरह चलता फिरता है, देवता कोई खड़े थोड़ी रहते हैं, वो चलते हैं, घूमते हैं, सैर करते हैं, पिकनिक करते हैं। किसने कहा अचल अडोल रहता? तो बुद्ध थोड़ी रहेगा। अच्छा, तो हमें कर्म योगी के अभ्यास को पक्का करना है। ये आप अपने आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है। पूछ रही हूँ आपसे कि पूछे यदि अचल अडोल रहता है तो क्या हम अभ्यास करें उसकी? और आपने कहा कि वो चलता फिरता है तब करता है, तो फिर कर्म योगी का अभ्यास करें। अचल मैंने जो चले ही रहा है ना, तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, चलता फिरता है और डोले ही ना। आप श्री कृष्ण जी को देखिए, हमेशा टेढ़े खड़े हुए दिखाते हैं, तो फिर भी बैलेंस में रहते हैं। भाव तो ये है, सीधे भी खड़े कर सकते थे उनको, लेकिन भाव ये है कि किसी भी परिस्थिति में, आपने खिलौना भी देखा होगा, जिसको हिलाओ कुछ भी करो तो फिर सीधा रहता है। इस प्रकार की स्थिति की बात है, ये बात स्थिति की है। हमारी स्थिति अटल अडोल होनी चाहिए। स्थिति मैंने स्थित होना है, उसका ये मतलब नहीं कि खड़े हो जाना है चौक में सिपाही की तरह, लेकिन स्थिति अटल अडोल रखे। तो जितना मर्जी आप कुछ भी करिए, आप पूज्य ही रहेंगे। पूज्य सिर, उसका सिर भी पूज्य होता है, पांव भी पूज्य होते हैं।
भाई जी एक प्रश्न आया है कि वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को योग्य और राजयुक्त बनाने के लिए क्या करना है? फिर से सुनाइए, आवाज कट के आ रही है। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को युक्ति युक्त और सारयुक्त बनाने के लिए क्या करें? अब देखिए, वाणी तो वृत्ति पर ही डिपेंड करती है, तो वाणी को पहले आप भूल जाइए। वृत्ति के अनुसार ही वाणी चलती है। आज भी बाबा ने वाणी पर बहुत श्रेष्ठ पॉइंट्स हमको बताई हैं कि वाणी में व्यर्थ कितना है। और बाबा ने क्या कहा है कि अगर हमारी आत्मिक वृत्ति नहीं है और हमारी भावना कल्याण की नहीं है, तो जो भी हम बोलते हैं वो व्यर्थ के खाते में चले जाते हैं, अर्थात वो वेस्ट जाते हैं। तो जो वृत्ति है, आपके दर्शन खत्म हो गए, क्या हो गया? ये फोटो नहीं दिख रहा, जी के एकता लिखा आ रहा है, यही पूछ रही थी ना? आगे ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, वृत्ति के तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत समय से लक्ष्य दिया हुआ है कि वृत्ति मीन्स मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति के लिए एक ही बात बताई है। आप तो यंग पर्सन हैं, एक होती है नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, इसको कहते हैं ज्ञान। इसलिए ज्ञान दिया जाता है कि व्यक्ति को पता रहे कि ठीक करना है, गलत नहीं करना। जो जितने लोगों को ठीक और गलत का ज्ञान है, क्या उस ज्ञान के बाद वो ठीक कर लेते हैं और गलत नहीं करते? आजकल के पढ़े लिखे लोगों को कहो ब्रह्मा कुमारी में आओ, वो कहते हैं अरे ये तो 16वीं सदी की बात है, हमें सब पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर हमें आने की क्या जरूरत है? लेकिन आप देखेंगे कि कंप्लेंट यही करते हैं, मैं ये करना तो चाहता हूं पर होता नहीं, मैं ये करना नहीं चाहता था पर हो गया। अब रॉन्ग करना नहीं चाहता था तो हो गया, और राइट करना चाहता था नहीं हुआ, तो तुम्हारे राइट और रॉन्ग के ज्ञान का फायदा क्या हुआ? इसलिए भगवान कहता है कि वृत्ति को श्रेष्ठ करने के लिए नॉलेज से ऊपर एक चीज है जिसको विजडम कहते हैं। सरस्वती को गॉड ऑफ विजडम कहा गया। सारे बीकेज विजडम वाले, ईश्वरी विजडम उनके पास है। तो एक शब्द बाबा ने कह दिया है, वृत्ति को श्रेष्ठ करने का क्या मतलब है कि हमारे संकल्प श्रेष्ठ थे। संकल्प श्रेष्ठ करने का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर जो इनपुट आता है, चाहे आंखों के द्वारा आता है, कानों के द्वारा आता है, मन के द्वारा, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा। इसलिए अपने इनपुट को कैसे बनाए कि बढ़िया गेहूं आएगी तो बढ़िया आटा बनेगा। उसके लिए बाबा ने सिंपल कह दिया है कि अच्छा बुरा नहीं, केवल अच्छा ही अच्छा देखना है। अब बाबा ने बहुत बताया है कि हरी ऐनक लगाने से हरा ही दिखता है, तो हमको कौन सी ऐनक लगानी है? एक ही बाबा ने कहा कि शुभ शुभ की ऐनक लगानी है, शुभ भाव शुभ भावना रखना है। भारत वाले घर के बाहर स्वस्तिका बना के लिखते हैं शुभम लाभम, तो लाभम जैसे बाबा ने कहा मात्रा खिसक जाती है, लोभम हो जाता है, तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए शुभ संकल्प शुभ भाव उठाने के लिए हमारे अंदर स्टॉक शुभ का होना चाहिए, तो हमारी इनपुट अशुभ नहीं आनी चाहिए। इसका अर्थ जो डिटेल में बाबा बताते हैं कि अवगुण नहीं देखना, बुरा नहीं देखना, अच्छा बुरा दोनों को समझ रहा है लेकिन अंदर लेके नहीं जाना है। ये सारी बातें बाबा बताते हैं। फिर से कह रहा हूं, ये सब बातें हमको पता है, लेकिन अगर योग को हम पावरफुल नहीं बनाते, ज्वालामुखी नहीं बनाते, तो बातें बुद्धि तक रह जाती है, धारण नहीं होती। जी बहुत अच्छा भाई जी, आपने हमें किया इस बारे में। एक आया है
कर्म योगी की अवस्था निरंतर नहीं रहती, तो उसके लिए हम क्या अभ्यास करें? अब देखिए कि कर्म को हटा दीजिए, योग शब्द को पकड़ लीजिए। कर्म योगी की अवस्था निरंतर नहीं रहती, वो मैंने सुन लिया है, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ जी। कि कर्म योगी आपने कहा ना, तो कर्म को तो पीछे रख लीजिए, योगी को पहले रखिए। जब हम कर्म योगी कहते हैं तो कर्म प्रधान हो जाता है कि कर्म करते हुए योग लगाना है, तो बात उल्टी हो जाती है। योग लगा के कर्म करना है। मैंने पहले भी कहा, अब फिर कह रहा हूं कि मेरा अनुभव ये है कि योग ही हमारी निरंतर रहेगा, तो हमारी कर्म योगी की अवस्था निरंतर रहेगी। स्मृति हटी तो दुर्घटना घटी। और फरमाइए। हाँ जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि नष्ट मोह स्थिति को हम कैसे बनाएं? क्या कहते हैं? एक बार दोबारा बोलिए सिस्टर। दीदी आपकी वॉइस इको हो रहा है। नष्ट मोह स्थिति को कैसे बनाएं? वाह वाह वाह, क्या प्रश्न है। देखो, बाबा ने कहा हुआ है कि बेहद की वैराग वृत्ति रखना, अर्थात कि कलयुग की किसी भी चीज से जरा भी, किसी प्रकार का भी उसके साथ, जिसको कहते हैं छूना भी नहीं है, मन से भी नहीं छूना, जिसको छूत छात कहते हैं, जैसे ब्राह्मण किसी को नहीं छूता, तो कलयुग की किसी चीज को सदा के लिए पीठ मोड़ना। जैसे मुर्दे को ले जाते हैं तो आधे टाइम के बाद उसका सिर उस तरफ कर देते कि अब तेरा उधर जाना है। आप ये बताइए कि बेहद की वैराग वृत्ति ही नष्टो मोह बनाती है, क्या हमारी वृत्ति बेहद की वैराग वृत्ति है? उसमें एक बात खास होती है कि हम खराब चीज का तो ध्यान रखते हैं, खराब चीज से तो हमारी वैराग वृत्ति आ जाती है, किंतु अच्छी चीज में आपने अच्छी सेवा कर ली, अच्छा भाषण कर लिया, अच्छी धारणा हो गई, उसमें हम फंस जाते हैं। तो जिसको कहते हैं एब्सोल्युटली न्यारा, वो आपको नष्टो मोह बनाएगा। अब मेरे आ गया है, मेरा वारंट आ गया है, तो भाई इधर आके खड़े हो गए, बताओ। ये आके खड़ा हो गया है कि भाई साहब को अब दूसरे प्रोग्राम में जाना है, उनका टाइम पूरा हो गया, इसलिए थोड़े को ज्यादा समझें, सार को पत्र समझें, बाकी फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति। भाई जी थैंक यू। अब हम सब आप पर थैंक यू की बौछार करते हैं। आपने इतने सुंदर आंसर्स दिए और हम सबको लाभान्वित किया। आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। खैर, मैं छतरी बहुत शुक्रिया। अगर पुछाड़ करनी है तो मैं छतरी तो ले आऊं अपने बचाव के लिए। आनंद भाई ने आपकी छतरी बनाई है। ठीक है। थैंक ऊपर यू आनंद भाई। आनंद भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा इधर ऊपर वाले की छतर छाया बहुत ओके भाई ना, ओम शांति, खुश रहो, आबाद रहो, न भूलो न बिरसो के वो बरसने वाली नहीं। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू आप सभी भाई बहनों का, आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया और भाई साहब की क्लास को एंजॉय किया होगा। अभी हम सब 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और सेशन को पूरा करते हैं।
ओम शांति।